नमस्कार, निकोबार टाइम्स में आपका स्वागत है। डी ब्रेड के बच्चे डिग्री और डिप्लोमा के दोनों आज यहाँ फिर से अपने कॉलेज कैंपस में जो है अपना क्लास बाइकआउट करके अपना जो है प्रोटेस्ट जाहिर कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ कुछ बच्चे जुड़े हुए हैं जिनसे हम बात करेंगे। मैम, कुछ दिन पहले जो आपके ऊपर पुलिस एक्शन हुआ था, जब आपने रोड ब्लॉक किया था डेयरी फार्म जंक्शन के पास में, उसके बाद आप लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। उसके बाद आज आप लोग यहाँ पर जो है अपने क्लासेस बाइकआउट करके अपना प्रदर्शन जो है जाहिर कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन के सामने। तो इस बीच में मैम क्या हुआ? आप लोग क्या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी से मिले? आपको क्या आश्वासन मिला या उन्होंने आपको क्या बोला मैम? एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो हाई लेवल कमेटी फॉर्म की गई है, तो उन्होंने 1 वीक का टाइम मांगा था हमसे। तो 1 वीक के बाद जब हम उनसे मिलने गए तो तब भी उनके पास कोई सल्यूशन नहीं था, और वो हम पे उल्टा ब्लेम कर रहे हैं कि ये आपका बैड लक है कि आपने उस वक्त इस सिचुएशन में एडमिशन लिया। तो ये हमारा क्वेश्चन है कि ये हमारा बैड लक कैसे हो गया कि हमने तो फ़ीस सबमिट किया है, हमारा क्लासेस अटेंड किए हैं, लेकिन हमारा एग्ज़ाम्स नहीं हो रहा है। तो इसमें हमारा बैड लक कैसे हुआ? नहीं, कोई भी आदमी जो सेन है वो कभी ऐसा स्टेटमेंट नहीं देगा कि आपका बैड लक है, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेशन का कॉलेज है, एडमिनिस्ट्रेशन के फंडिंग से चलता है, उनके अथॉरिटी के अंदर चलता है। तो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे एडमिटेड है उनका फ्यूचर सिक्योर करे और ये इंश्योर करे कि प्रॉपर एफिलिएशन, प्रॉपर एग्जामिनेशंस और जो भी एक कॉलेज के बच्चों को ज़रूरत है वो उनको मिले। तो क्या आपने उनसे क्वेश्चन किया कि ये आपका बैड लक कैसे है और इसको कैसे आगे सॉल्व किया जाएगा? तो उनका क्या कहना था, मतलब इसको, इस इशू को कैसे आगे सॉल्व किया जाएगा? हमने क्वेश्चन किया उनसे और हमने उनको ये भी बताया कि ये हमारा, आप लोग अपनी गलती को छुपाने के लिए हम पे ब्लेम नहीं डाल सकते। तो उसमें वो लोग गुस्सा हो गए और स्टूडेंट्स को कैसे भी वो लोग फोर्स कर रहे हैं कि आप लोग एग्ज़ाम लिखो। तो हमारा ये क्वेश्चन है कि हम कंडीशंस में एग्ज़ाम क्यों लिखें जब हमारी कोई गलती नहीं है? तो सर आप बताइए, आप लोगों का क्या इशू है? आप लोग क्या डिप्लोमा के हैं? जी सर, हम डिप्लोमा के हैं। हम पहले से स्ट्राइक में जुड़े थे। जब 28 सितंबर को जब कार्रवाई हुई हमारे ऊपर, तब भी हम स्ट्राइक में थे, अभी भी हम स्ट्राइक में हैं, क्योंकि हमारा सोल्यूशन आ ही नहीं रहा। हमने डिसाइड किया कि कॉलेज के अंदर बॉयकॉट करके हम टीचर्स से कंसल्ट करेंगे, जो हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूट है उनसे कंसल्ट करेंगे, कि प्रिंसिपल से कंसल्ट करेंगे कि हमारा प्रॉब्लम क्यों सॉल्व नहीं हो रहा है करके। तो हमने स्टडी की थोड़ी इसके ऊपर, और हमें ये सर्टिफिकेट मिला है जिसमें ये डिप्लोमा स्टूडेंट्स को ये सर्टिफिकेट दिया जाता है, जो है एफिलिएशन सर्टिफिकेट होता है। इंस्टीट्यूट को एफिलिएशन रहने से ये सर्टिफिकेट रहेगा इंस्टीट्यूट का बस, लेकिन हमारे कॉलेज के पास ये सर्टिफिकेट है ही नहीं, ये एमएसबीटी से एफिलिएटेड है। तो ये सर्टिफिकेट नहीं है। जब हमने इसके बारे में कि एमएसबीटी एक्ट के दौरान ये कहा जाता है कि एक इंस्टीट्यूट हैविंग एटलीस्ट 6 ईयर एफिलिएशन विल बी ग्रांटेड परमानेंट एफिलिएशन। एमएसबीटी एक्ट 1997 ने खुद बोलता है। ये 2003 से इन लोग बोल रहे हैं कि एमएसबीटी से एफिलेटेड है, तो अभी तक इनके पास परमानेंट एफिलिएशन क्यों नहीं है? ये भी एक हमारा क्वेश्चन है। हम यहाँ बच्चे बस इसलिए बैठे हैं कि हमें आप वैलिडेशन दे दीजिए, हम उठ जाएंगे यहाँ से, और कोई रीज़न नहीं हमें बैठने का। किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना प्रिंसिपल से ना किसी से कुछ है, हमें बस वैलिडेशन चाहिए। इसलिए आज बच्चे बॉयकॉट करने के लिए बैठे हैं। तो आपने अभी क्लास बॉयकॉट किया है सुबह से, तो क्या अब तक कोई भी कॉलेज की अथॉरिटीज़ आपसे मिलने आए या किसी से बातचीत हुई? बिल्कुल नहीं, कोई अथॉरिटीज़। इनफैक्ट फैकल्टीज़ ये बोल रहे हैं कि ये प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होने वाला, तुम लोग इससे कंटिन्यू करो, इसमें एग्जाम दो। फैकल्टीज़ ये खुद बोल रहे हैं कि प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होने वाला। तो आप ही बताइए अब हम क्या करें, हम बच्चा भी जाएगा। तो सर, क्या आप लोगों में से भी कोई हाई लेवल कमेटी से मिलने गया था जो एडमिनिस्ट्रेशन फॉर्म किया था, और वहाँ पे क्या हुआ था हमको बताइए? जी, हम लोग हाई लेवल कमेटी से मिलने गए थे। वो डायरेक्टली बोल रहे हैं कि एमएसबीटी का इशू नहीं है, बट हम जब क्वेश्चंस कर रहे हैं वो हमें एक ऐसा जवाब दिया, उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया, बैड लक। ये आपका बैड लक है कि आपने इस इंस्टीट्यूट में आपने एडमिशन लिया। तो एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, जब स्टूडेंट एडमिशन लेने आ रहे हैं तब ये बता ही नहीं रहे स्टूडेंट्स को कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है और ये यहाँ से एफिलेटेड है, ऐसा कुछ नहीं। ये बस एडमिशन ले रहे हैं और फीस बराबर ले रहे हैं। और अभी भी एडमिशन चल रहा है फर्स्ट ईयर डिप्लोमा स्टूडेंट्स का, जो इंडक्शन प्रोग्राम अभी चल रहा है ऑडिटोरियम में। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि पेरेंट्स को भी जब पता है कि इतने प्रॉब्लम्स इस कॉलेज में चल रहे हैं, वो क्यों अपना बच्चों का लाइफ बर्बाद कर रहे हैं इस कॉलेज पर एडमिशन देकर। जो हाई लेवल कमेटी में से कौन वो थे जिन्होंने बैड लक वाला स्टेटमेंट दिया? उसमें से कौन ऑफिसर? कमेटी, फुल कमेटी, कोई पर्टिकुलर नहीं था। जितने भी जन वहाँ थे, 5-6 जन फुल कमेटी के, सब ने एक साथ ये कहा है कि बैड लक वाला स्टेटमेंट। तो सर, जब वो आपको कह रहे हैं कि आप लोगों का बैड लक था, आपने एडमिशन लिया इस टाइम पे,
तो जब नया इंडक्शन हो रहा है तो क्या उन पेरेंट्स को बताया गया कि उनका बच्चों को भी यही सेम बैड लक उनके बच्चों को भी आगे मिलेगा क्योंकि उन्होंने इस कॉलेज में एडमिशन लिया? कि आपको इतना इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट क्यों दिया गया? आपको क्यों लगता है? देखिए, हम लोग डिग्री प्रोग्राम से जब हम लोग वहाँ गए थे, हम लोग यहाँ पे इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि हम लोग का जो एग्ज़ाम्स है वो MS09 ऑर्डर में हो रहा है, विच मीन्स कि हम लोग का जो रिज़ल्ट है वो तभी डिक्लेयर होएगा जब कोर्ट का फाइनल डिसीजन आ जाएगा। तो हम लोग उसके लिए वहाँ पे इन लोग से बात करने गए थे, लड़ने गए थे। हम लोगों ने जब जस्टिफाई किया कि हम लोग इसलिए यहाँ पे फाइट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन लोग ने यही बोला कि देखो ये कोर्ट का है, ऐसे ही चलने वाला है, कुछ हो नहीं सकता। वो लोग मतलब अपने तरफ से हाथ खड़ा कर लिया कि तुम लोग देख लो, ऐसे एग्ज़ाम्स लिखना पड़ेगा, तो मतलब कंडीशंस में होएगा। फिर जब हम लोग ने बोला सर हम लोग तो प्रॉपर फीस बांध रहे हैं, प्रॉपरली क्लास अटेंड कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर हम लोग को ऐसे क्यों सफ़र करना पड़े, स्टूडेंट्स क्यों सफ़र करें ना? तो वो लोग बोलते हैं कि ये देख लो भाई, तुम्हारा बैड लक समझ लो, ऐसे ही है। तो फिर हम लोग बोले सर ऐसा क्या है, मतलब हम लोग का बैड लक क्यों है सर, वो तो आपका गलती है। तो वो लोग ऐसे बात घुमाए जा रहे थे, हम लोग को ये बता रहे थे कि हम लोग का साइड फुल क्लियर है, गलती पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी का है, पौंडीचेरी हम लोग के साथ ऐसा कर रहा है। यही बता रहे थे वो लोग बार बार कि हम लोग एकदम क्लियर है, ये है वो है, पौंडीचेरी सब कुछ कर रहा है। तो और ये बैड लक सब तो बहुत ही एक अनजस्टिफाइड चीज़ है, वो बिल्कुल ठीक नहीं लगा, नहीं करना चाहिए था ऐसा। और तो डीब्रेड के बच्चे जो आज यहाँ सुबह से ही अपना क्लास बाइकआउट करके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि जो हाई लेवल कमेटी CS के निर्देश पर फॉर्म करी गई थी, जब बच्चों ने लास्ट बार प्रोटेस्ट किया था पुलिस एक्शन के बाद, जब बच्चे LBA और एस्मो के डेलीगेशन के साथ CS से मिलने गए थे, तो CS ने एश्योर किया था कि हाई लेवल कमेटी का फॉर्मेशन होगा, और उस हाई लेवल कमेटी को फॉर्म किया गया। और उसके बाद बच्चों से उनका मीटिंग हुआ, और मीटिंग में जो है हाई लेवल कमेटी ने इनको बोला कि आपका बैड लक है कि आपने इस टाइम पे एडमिशन लिया इस कॉलेज में, जिस टाइम पर इसके बाद एफिलिएशन नहीं था यहाँ पर, और भी जो भी प्रॉब्लम्स बच्चे के हैं वो प्रॉब्लम्स है। तो ये काफ़ी एक इर्रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट जो है वो हाई लेवल कमेटी के द्वारा जो है बच्चों को दिया गया। और हाई लेवल कमेटी में आपको बता दूं, अंडमान निकोबार के टॉप जो IAS ऑफिशियल्स हैं जो यहाँ के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करते हैं, वो इस हाई लेवल कमेटी में प्रेजेंट थे, और उनका इस तरह का इर्रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट देना ये बच्चों को काफ़ी ख़राब लगा, और बच्चों को ऐसा लगा कि कोई भी उनके फेवर में नहीं है। और एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल जो है पूरा ब्लेम पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के ऊपर डाल रहे हैं कि उन एडमिनिस्ट्रेशन का साइड जो है पूरा क्लियर है और पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी जो है वो गलत है। तो आगे हम देखते रहेंगे कि बच्चे किस तरह से आगे अपना प्रोटेस्ट कंटिन्यू करते हैं। आज ये अपना क्लास यहाँ पर बाइकआउट कर रहे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ताकि इनके प्रॉब्लम्स जो है फिर से हाईलाइट हो सके और जो है इनका सॉल्यूशन इनको मिल सके। Book your all domestic and international flight tickets online with Andaman Blue Bay Holidays, Andaman's first flight ticket online booking website. Log on to www.andamanbluebay.in. For group tickets, call or WhatsApp us at 993321 5764.